और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में जहरीले कैप्सूल मामले में बड़ी खबर ये मिल रही है कि आरोपी फैयाज को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। देर रात पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। मुंबई के भाईखला में कैप्सूल बांटने का ये पूरा मामला था और इस मामले में गिरफ्तार करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और इसे रिमांड पर ले लिया गया है। आपको बता दें कि जहरीले कैप्सूल मामले में यह आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस आरोपी को लेकर कि 15,000 लोगों को मारने का इसका प्लान था और फायदा इसने उठाया। ये मुहर्रम के जुलूस में पहुंचा, वहां इसने लोगों को कैप्सूल बांटे। बताया जा रहा है कि कैप्सूल में जहरीला पदार्थ था और कई लोगों ने इस कैप्सूल को खा भी लिया था, जिससे कई लोगों की जो तबीयत थी वो भी खराब हो गई। हालांकि अब जानकारी ये मिल रही है कि जो लोग थे जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया था उनकी हालत अब ठीक है। आरोपी फैयाज का चौंकाने वाला कबूलनामा भी सामने आया है। माना यह जा रहा है कि 15,000 लोगों को मारने का इसका प्लान था। करीब 11 लोगों ने कैप्सूल का सेवन भी कर लिया था और सभी लोग फिलहाल खतरे से बाहर है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट ही मिल रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं और जिस तरीके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया उसके बाद पूछताछ इससे की जा रही है। ये सूत्र बता रहे हैं कि 15,000 लोगों को मारने का इसका प्लान था। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अभिषेक, 15,000 लोगों को मारने का प्लान था इसका, लेकिन ये प्लान क्यों था? क्या इसके पीछे मोटिव था? क्यों लोगों को ये मारना चाहता था? कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, जिस तरीके से जो घटना घटी है उसके बाद ही उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया और कल देर रात कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करके 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। और जो इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। पहली बात तो ये पूना का रहने वाला था, तो वहाँ पर भी टीम भेजी गई है, क्या और जानकारी निकाल सकते हैं। और ये ईरान में आता जाता रहता था, खुद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा लिखा बताया जा रहा है। और क्या कुछ इसके पीछे का मकसद रहा है, किस तरीके से उसने ये सब चीज़ें की, और ख़ास करके जो रैट पॉइज़न होता है, रैट पॉइज़न के अंदर जिंक फॉस्फाइड का जो केमिकल है, जो अगर इंसान खा लेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरीके का जो केमिकल है वो कैप्सूल में डाला गया था और लगभग 14,900 15,000 के आसपास कैप्सूल उसके पास से बरामद हुए। वही इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चल रहा है, सूत्र बता रहे हैं, जहां वो मुंबई में रहता था वहां पर तकरीबन और खाली कैप्सूल्स और जिंक फॉस्फाइड उसके घर से मिला है। तो फिलहाल इसके पीछे का मकसद अभी क्यों ये करना चाहता था, क्या इसके बड़ा मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे कोई नेटवर्क है या एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के तहत ये किया गया, ये सभी पर अभी प्रश्न चिन्ह उपस्थित है और इन्वेस्टिगेशन लगातार मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन ये जो है सामने आया है कि तकरीबन 15,000 लोगों को जांच फिलहाल की जा रही है। अब जांच में क्या और खुलासे होते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल आपका धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर वाले कैप्सूल के नाम पर चूहे मारने वाले केमिकल से भरा एक कैप्सूल बांटा गया। आरोपी की साजिश पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जब देश के अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तो मुंबई में एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। ये सामने आया है कि मुंबई में भाईखला के पास आशूरा के जुलूस में एक शख्स कैप्सूल बांट रहा था। बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं ये कैप्सूल, दर्द कम करने वाले हैं। लेकिन जांच हुई तो सामने आया कि उनमें जहरीला केमिकल था। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मुंबई की रे रोड स्थित रहमता कब्रिस्तान के पास मुहर्रम के आशूरा जुलूस के दौरान सामने आया। हम इस वक्त रहमताबाद कब्रिस्तान के बाहर मौजूद है। भाईखला का ये एरिया है और आपको बता दें कि जब मुहर्रम का जुलूस कल यहाँ से गुजर रहा था, ऐसे में कुछ लोगों को कैप्सूल देते हुए नजर आए और बताया जा रहा था कि वो कैप्सूल पेन रिलीफ या फिर इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके लिए वो बांटी जा रही है। लेकिन जब उस पर शक गहराया और कहीं ना कहीं आपत्ति जताई गई तो लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को पकड़ा। कुछ लोगों ने ये कैप्सूल खा भी लिए। इसे खाकर लोग बीमार होने लगे, उल्टियां आने लगी। तो मैं ये काम करके आया तो दवा बांटने से दवा खाया, लेके फिर उसके बाद मैं सही था। घर तक जाते जाते तक रास्ते में उल्टी आया।
इस मामले में पुलिस ने फैयाज प्रेमजी नाम के एक शख्स को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को 14,900 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। उसने हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भर रखा था। इसके लिए 50 किलो जिंक फास्फाइड मंगाया था। आरोपी करीब 30,000 जहरीले कैप्सूल बनाने की तैयारी में था। जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा के लिए किया जाता है। बदन दुख रहा है या सर दर्द दे रहा है, ये उसकी दवा है, आप ले लो, अभी हो जाएगा सही और अभी खा लो। तो उसने वो जाके भाई कल्ला स्टेशन पे दवा वो खाई। उसके बाद 1 घंटे के बाद जो उल्टी चालू हुई तो उल्टी रुकी नहीं रही थी उसकी, और सर दुख रहा था एकदम से। फिर मन्नत हॉस्पिटल ले गया मैं। उन्होंने क्या बताया, ऐसे उनको और बाकी लोगों को भी इस तरीके से टैबलेट दी जा रही थी जुलूस में? थैले में भर के लाया और ऐसा हाथ में दे रहे थे भर भर के कि ये लो, बाजू में भी दे दो, इधर भी दे दो। और मैं बैठा था तो वो गली से वो लेके आए थैली पूरी, जम्बो भर भर के थैली। जरा सोचिए कि आखिर आरोपी चाहता क्या था। वो पेन किलर, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से लोगों को मुफ्त में जहरीले केमिकल वाले कैप्सूल दे रहा था। आरोपी फैयाज एक पढ़ा लिखा शख्स है, विदेश यात्रा भी कर चुका है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? पुलिस फिलहाल सारे एंगल की जांच कर रही है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद इसने कबूली दी है कि इसकी एक बहुत बड़ी साजिश थी और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया, और इसके लिए इसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको ऑर्डर करके स्टॉक किया और 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की। और इसने पिछले 15 दिनों में मुंबई में रहते हुए ऐसी कैप्सूल्स तैयार की हैं जिसमें 1-1 ग्राम इसने जिंक फॉस्फाइड भरा